हम्द व सलात के बाद हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आप फरमाते हैं कि नेकी थोड़ी नहीं होती, अगर उसी में खुलूस हो तो वो कलील भी कसीर होती है। दोस्तान ज़ी वक़ार, मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम आप वो कायनात की सच्ची ज़ात हैं जिनकी सदाकत की गवाही जान के दुश्मन भी देते हैं। आपको याद होगा जब पहली मर्तबा मेरे करीम ने सफ़ा पर खड़े होकर मक्का वालों को बुलाकर ऐलान नबुव्वत फरमाया था तो हुजूर ने अपनी नबुव्वत की दलील मोजज़ा नहीं दी। आपने कोई चांद तोड़ कर नहीं दिखाया, पहले दिन सूरज लौटा कर नहीं दिखाया, दरख्तों को बुला कर नहीं दिखाया, कंकरियों से कलमा पढ़ा कर नहीं दिखाया, बल्कि सबसे पहला जो मोजज़ा कह लें या जो चीज़ मेरे करीम ने पेश की वो ये था कि आपने फरमाया मक्का वालों, मैं तुम्हारे अंदर 40 साल से रह रहा हूँ, कैफा वजदतुमूनी, बताओ तुमने मुझे कैसा इंसान पाया है। गोया मेरे करीम ने उनके सामने अपना किरदार रखा। बोलिए क्या किरदार रखा। सब हाजरीन बोले कालू मा जर्रबना का इल्ला बिस्सिद्क़ वल अमाना। ये हदीस के अल्फाज मैं कर रहा हूँ। मक्का वाले बोले ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपकी ज़ात को बहुत मर्तबा आजमाया, हमने आपकी ज़ात में सदाकत पाई है, अमानत पाई है। दुश्मन भी मानते थे उन्हें सादिको अमीन, दुश्मन भी मानते थे उन्हें सादिको अमीन। क्या बात है हुजूर के आलम शबाब की। अर्ज़ कर रहा हूँ वो कायनात की सच्ची ज़ात जिन्हें जान के दुश्मन भी सच्चा समझते हैं, उन्होंने एक बात फरमाई। और दोस्तान ज़ी वक़ार, हुजूर अगर वैसे भी बात कर दें तो वो बरहक होती है और सच होती है, लेकिन अगर हुजूर कसम उठाकर फरमाएं तो बताइए वो बात कितनी सच्ची होगी। और अगर बरादरान गिरामी कदर आप गौर करें, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, मेरे करीम ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदे, ऐ लोगों मुझे उस रब्बे कायनात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी मोहम्मद की जान है। इन अल्फाज पर ज़रा गौर करें, कितने ज़ोरदार अल्फाज हैं। फरमाया मुझे उस ज़ात की कसम जिसके दस्ते कुदरत में मेरी मोहम्मद करीम की जान है। ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई बंदा ईमानदार नहीं हो सकता, कोई बंदा कामिल मोमिन नहीं हो सकता, हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि, यहाँ तक कि मैं उसे महबूब हो जाऊँ, मिन वालिदिही व वलदे, उसके माँ बाप से, उसकी औलाद से, वन्नास अजमईन। और फरमाया जब तक सारी कायनात के इंसानों से बढ़कर आदमी मुझसे प्यार नहीं करेगा वो कामिल मोमिन कहलाने के काबिल नहीं होगा। बरादरान गिरामी कदर, लिहाजा मेरे करीम ने जो हकीकत कसम उठाकर इरशाद फरमाई उसकी सदाकत में कोई शक नहीं। ईमान कामिल कब होता है? ईमान दर्जा कमाल तक कब पहुँचता है? जब दिल हुब्बे मुस्तफ़ा से आबाद हो जाता है, जब दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत आ जाती है,
और अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आज हर मोमिन का सरमाया ईमान है, सरमाया जान है। हुजूर की मोहब्बत हमारे ईमान की जान है। और दोस्ताने गिरामी कदर, सहाबाए किराम के दौर से लेकर आज तक उम्मत ने साबित किया कि इस उम्मत ने अपने नबी से, सारी उम्मतों ने जितना प्यार अपने नबियों से किया उनसे बढ़कर प्यार इस उम्मत ने आमना के लाल से किया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आपकी कौम है बनी इसराइल। बोलिए कौन है? बनी इसराइल। फिरौन की गुलामी में थे, उसके चंगल में थे। वो उनके बच्चे कत्ल करता, बच्चियां जिंदा रहने देता, उनकी बच्चियों को गुलाम बना लेता, लौंडियां उनकी बच्चियां बना लेता, हर जुल्म करता, सितम करता। दोस्ताने गिरामी कदर, अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए बनी इसराइल को फिरऔन के जुल्म से बचाया, आज़ादी अता फरमाई और फिरऔन गरक हो गया। अल्लाह ने आज़ादी के बाद उन्हें खुले मैदान में जमा होने का हुक्म दिया। जमा तो हो गए, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर सवाल दर सवाल, कभी खाना मांग रहे हैं, कभी पानी मांग रहे हैं। कहने लगे मूसा हमें वहाँ से निकाल कर लाया है, हमारे लिए पानी का इंतज़ाम करो। खुदाया ये पानी मांगते हैं। फरमाया मेरे पैगंबर फादर ब्यासा कल हजर, पत्थर आप मार दें, 12 चश्मे हम जारी कर देंगे। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गज़वा के लिए सहाबा को फरमाया कलेक्शन करो। बहुत चीज़ें जमा हो गईं, भारी भरकम सिद्दीक घर का सारा सामान ले आए, उमर आधा सामान ले आए। हुजूर का एक गरीब साहबी झोली में खजूरें डाली हैं, आंखों में आंसू मचल रहे हैं। या रसूल अल्लाह मैं गरीब था, मेरे घर कुछ नहीं था, मैंने सोचा हुजूर ने दावत दी है। वो सहाबी कहने लगा आका मैंने गवारा न किया, हुजूर फरमाए मेरी गैर हाज़िरी हो। या रसूल अल्लाह मैं यहूदी के बाग में गया, सारा दिन खजूरें उतारता रहा, मजदूरी में जो खजूरें मिली हैं ये हुजूर की बारगाह में पेश कर रहा। बरादरान गिरामी कदर, वो सहाबी मजदूरी में मिलने वाली थोड़ी सी खजूरें 2 किलो होंगी या 4 किलो होंगी, घर नहीं ले गया, अल्लाह के महबूब की बारगाह में लाया। हुजूर की आवाज़ पर लब्बैक कहता हुआ आया। मेरे करीम ने देखा मेरा गरीब साहबी है, लेकिन दिल के इखलास का ये आलम है। सामान जमाए, फरमाया लोगो इसकी खजूरें ले लो, इस सामान पर फैला दो, उम्मीद है मेरा खुदा इसके इखलास के सदके सबकी खिदमत कबूल फरमा लेगा। ये इखलास की कीमत है अल्लाह रसूल की बारगाह में। जो मजदूर मजदूरी लाया उसकी खजूरों को अल्लाह के महबूब ने ये रिगार्ड दिया, ये मकाम दिया। बरादरान गिरामी कदर, खुदा की कसम वहाँ ज़्यादा अमल नहीं देखा जाता, वहाँ तो दिल का इखलास देखा जाता है, ये नहीं देखा जाएगा। अब्दुल रऊफ साहब ने महफिल सजाई, कितने लोग आए, देखा ये जाएगा आने वालों के दिल का आलम। बोलिए दिल का आलम, दिल का हाल क्या है, दिल की कैफियत क्या है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अनफासुल आरिफीन में फरमाते हैं, मेरे वालिद माजिद शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह ताला अलैह हर साल 10 मुहर्रमुल हराम को बारगाह हुसैनी में नजराना ईसाले सवाब पेश करते हैं, और 12 रबीउल अव्वल को रसूल गिरामी की बारगाह में नजराना ईसाले सवाब करते हैं। फरमाते हैं हर साल आने वाले लोग
कलाम पाक पढ़ते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं, लंगर पकाया जाता है। हज़रत शाह अब्दुल रहीम बताने लगे, ऐ मेरे बेटे शाह वलीउल्लाह, 1 साल आया, माली हालत कमज़ोर है, रबीउल अव्वल का महीना आ गया, लेकिन दिल ने मुनासिब न समझा महबूब की बारगाह से गैर हाज़री हो, लिहाजा लब्बैक कहते हुए अब्दुल रहीम, शाह अब्दुल रहीम कहते हैं, मैंने महफिल का इनेकाद कर दिया। जम्मे गफ़ीर आता है, लिहाजा चने के थोड़े से भुने हुए दाने मुयस्सर आए, उन्हीं पर इशाले सवाब कर दिया, लेकिन दिल में मलाल है, दिल में इज़्तिराब है। शाह अब्दुल रहीम, कहाँ वो बारगाह कमाल, कहाँ वो अजीम बारगाह, और कहाँ तेरा ये हकीर चने के दानों का तोहफा। दिल में ये इज़्तिराब, ये मलाल, ये परेशानी लेकर हज़रत शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह ताला अलैह, शाह वली अल्लाह के वालिद कहते हैं, बेटा मैं सो गया, मैं सोया मेरा भाग जागा, इस हाल में रसूल गिरामी ने दीदार अता किया कि नबी ये रहमत मुझे अपना दीदार भी अता कर रहे हैं, और हाल ये है कि वही चने के दाने सामने हैं और गोया हुजूर मुतमईन है। हज़रत शाह अब्दुल रहीम फरमाते हैं, मेरे बेटे शाह वलीउल्लाह, मैंने ख्वाब की ताबीर ये ली है, मेरे आका की बारगाह में नजराने की मिकदार नहीं देखी जाती, उम्मती का प्यार देखा जाता है। हुजूर की बारगाह में उम्मती का प्यार देखा जाता है। अल्लाह की कसम, अगर हो जज्बा ए सादिक तो अक्सर हमने पढ़ा है, वो खुद तशरीफ ले आते हैं, तड़पाया नहीं करते। ये तो इखलास की बात है, प्यार की बात है। लिहाजा बरादरान गिरामी कदर, अल्हम्दुलिल्लाह आज उम्मत के अमूमन अफराद का हाल ये है कि हुब्बे रसूल उनके दिल का सामान है, ईमान की जान है। मेरे करीम आका ने फरमाया, जब तक कोई आदमी अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से और सारी कायनात के इंसानों से बढ़कर मुझसे प्यार नहीं करेगा, कामिल मोमिन नहीं होगा। बोलिए, कामिल मोमिन नहीं होगा। दोस्ताने गिरामी कदर, यही बात मेरे रब्बे करीम ने कुरान में इरशाद फरमाई, फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, के नबी करीम की जाते पाक ईमान वालों के नज़दीक उनकी जानों से भी ज़्यादा महबूब है। रब्बे करीम ने भी यही फरमाया। तो बरादरान गिरामी कदर, जो रब्बे करीम ने फरमाया, जो रसूल करीम ने फरमाया, सहाबा ने प्रैक्टिकली अमली तौर पर करके दिखाया। हिजरत की रात मौला अली ने तलवारों के साए में मुस्तफ़ा के बिस्तर पर सोकर बताया, कायनात वालों मुझे जान से ज़्यादा आमना का लाल महबूब है। बाहर तलवारों के पहरे हैं, अंदर मौला अली बेगम होकर अपने आका के बिस्तर पर लेट गए। ये नहीं सोचा कि जान जाएगी, बल्कि मौला मुर्तज़ा ने आज हजरत अली का नाम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सरमाया ईमान है, क्योंकि हमारा ईमान है कि जिस ईमान में हुब्बे अली शामिल नहीं, वो ईमान भी कामिल नहीं है। इसलिए हम नाम तो हजरत अली का लेते हैं, काश हम हजरत अली का किरदार अपनाएं। हुजूर ने इतना फरमाया था, मेरे भाई मक्का वालों की अमानतें ले लो, मेरे बिस्तर पर सो जाओ। हजरत अली ने हालात का गर्दाब नहीं देखा, तलवारों की यलगार नहीं देखी, हजरत अली ने वो लश्कर नहीं देखा। अपने आका के इरशाद पर हुजूर के बिस्तर पर सो गए, बता दिया कि मुझे जान से ज्यादा मुस्तफ़ा का फरमान प्यारा है। हुजूर की ज़ात, आपका इरशाद प्यारा है। अगर हजरत अली ने हुजूर के बिस्तर पर तलवारों के साए में सोकर अपनी जान मुस्तफ़ा पर वारी, तो सिद्दीक़ अकबर ने गारे सौर में
सांप के मुंह में एड़ी जमा कर और उसका डंग पे डंग बर्दाश्त करके, जहर का कर्ब और दर्द बर्दाश्त करके एड़ी अपनी जगह से नहीं हिलाई। जब गरम सिद्दीक का आंसू रुखे मुस्तफ़ा पर गिरा, हुजूर की आंख खुल गई। फरमाया अबू बकर खैर तो है, आका कोई चीज डस रही है, जान पर बान आई है, आका माफ करना, मैं हुजूर को बेदार नहीं करना चाहता था। या रसूल अल्लाह, मैंने सोचा जान जाती है तो जाए, महबूब के आराम में खलल। ये सिद्दीक का इश्क है। अगर मौला अली ने बिस्तर पर रसूलुल्लाह पर जानवारी है तो सिद्दीक ने सांप के मुंह में अपनी एड़ी जमा कर और जान खतरे में डालकर इन दोनों ने गोया बता दिया। और हुजूर की बारगाह में अमलन गोया अर्ज किया, आका क्या पेश करें, आका क्या जान क्या चीज हमारी है, क्या पेश करें आका क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। आप भी पढ़िए शायद कबूल हो जाए, ये दिल भी। अर्ज कीजिए या रसूल अल्लाह, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी। बरादरान गिरामी कदर अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, सरकार की जाते गिरामी ईमान वालों के नज़दीक जानों से ज़्यादा महबूब है। और फिर साहबा ने अमली तौर पर साबित किया, जान पर बन आए, जान कुर्बान है आमना के लाल पर। ज़ैद इब्ने दसिन्ना नामी 18 साला मेरे नबी का सहाबी है। ज़ैद इब्ने दसिन्ना रदी अल्लाह ताला अन्हु, मक्का का जुल्म सितम का जबर का दौर है, जालिमों ने गिरफ्तार कर लिया। कहा ज़ैद दो बातें हैं, या जान बचा लो या ईमान बचा लो। फरमाया जान जाती है तो जाए, ज़ैद ईमान नहीं जाने देगा। आज हाल ये है, लोग अमेरिका के ग्रीन कार्ड के लिए मिर्जाई बन रहे हैं, लोग पैसे के लिए अपना मसलक तब्दील कर रहे हैं, अपना अकीदा बदल रहे हैं। आज जबकि अकीदा सरे बाजार बोली के लिए रख दिया गया, उन सहाबा के ईमान का अंदाजा लगा जिन्होंने जान तो कुर्बान कर दी लेकिन ईमान कुर्बान। मैं आपसे पूछता हूं, आप अपने दिल पर हाथ रख कर बताएं, क्या सहाबा के ईमान में शक था? क्या सहाबा के ईमान कमजोर थे? आज 1400 साल बाद अगर एक आदमी सहाबा के ईमान पर शक करता है तो मुझे कहने में ये कोई बात नहीं कि जिसे सहाबा के ईमान पर शक है, हमें उसके ईमान पर शक है। ये वो लोग हैं जिन्होंने जान के नजराने पेश किए लेकिन अपने ईमान को थामे रखा। हुजूर की गुलामा सैयदा सुमैया, ये वो पहली इस्लाम की शहीदा है, रसूलुल्लाह की सहाबिया है। औरत को ये एजाज़ हासिल है कि औरत की जिन्स वो है जिसने सबसे पहले इस्लाम पर अपनी जान कुर्बान पेश की। हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की सहाबिया हैं, हामला हैं, जालिम ने खंजर पेट में मारा, बच्चा निकाला, सैयदा सुमैया तड़पती तड़पती जान दे देती हैं, लेकिन साबित कर दिया कायनात वालों, इस जान से भी हमें आमना का लाल महबूब है, हमें हुजूर की जात महबूब है। हजरत ज़ैद इब्ने दसिन्ना की बात मैं कर रहा था, आपको काफिरों ने गिरफ्तार करके कैद कर लिया। कहा ईमान बचा लो या जान। फरमाया ईमान नहीं छोड़ सकता। सूली जब देने लगे उस वक्त का एक काफिर कहने लगा, ज़ैद तेरा जी चाह रहा होगा, तेरी उठती जवानी है, जवानी की बहारें हैं, बहारों का जौबन है, जौबन में आरजुएं हैं, ख्वाहिशें हैं, तमन्नाएं हैं। अरे जवानी की उम्र तो ख्वाहिशों की उम्र है। ऐ ज़ैद तू चाह रहा होगा काश मेरी जवानी बच जाए, मेरे बदले मोहम्मद को सूली चढ़ा दिया जाए। जब उसने ये कहा अकेला रसूलुल्लाह का आशिक तड़प गया। फरमाया मुंह बंद करो, बकवास न करो,
शट अप, क्या कहता है? मुझे उस अल्लाह की कसम जिसने मेरे मोहम्मद को अपना सच्चा रसूल बनाया है, खुदा की कसम मेरा रब मुझे 1000 मर्तबा जान दे और वो जान कुर्बान हो जाए, मुझे ये तो गवारा है, लेकिन इसके बदले में ये भी गवारा नहीं कि मेरे मदनी के कदम में कांटा भी चुभ जाए। ये हजरत ज़ैद इब्न दसिन्ना 18 साल नौजवान लड़के का जज्बा है। गोया ज़ैद इब्न दसिन्ना ने प्रैक्टिकली अमली तौर पर साबित किया कि करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जहां दो जहां फिदा, नहीं दो जहां से भी जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। तो अर्ज़ कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह ताला, हजरत ज़ैद इब्न दसिन्ना हो या मौला अली हो या सिद्दीक़ अकबर हो, उस वक्त से लेकर आज मुमताज कादरी तक इस उम्मत का हर फर्द बता रहा है, हम पहली उम्मतें नहीं जो अपने नबियों को छोड़ जाएं, हम तो वो हैं जो अपने महबूब की इज्जत पर अपनी जिंदगी भी कुर्बान करने वाले लोग हैं, जान भी कुर्बान करने वाले हैं। लिहाजा बरादरान गिरामी कद्र, मुमताज कादरी की शहादत ने इस जज्बा को एक नई जौलानी बख्शी है, एक नई ताजगी बख्शी है, उम्मत के अंदर एक नया वलवला पैदा किया है। अरबाबे इक्तिदार कुव्वत वाले लोगों के सामने बोलना, कोई बात करना बड़ा मुश्किल होता है। हमारे जैसे कमज़ोर ईमान आदमी खामोश हो जाते हैं। ये बात करने वाले चौधरी साहब हैं, नंबरदार साहब हैं, थानेदार साहब हैं, MPA MNA हैं, लेकिन इश्क की दुनिया अलग है। इकबाल ने कहा था अक्ल अय्यार है 100 भेष बदल लेती है, इश्क बेचारा ना मुल्ला ना जाहिद ना हकीम। इश्क का तो तकाजा यही है कि इश्क महबूब पर सब कुछ कुर्बान कर देने का तकाजा करता है। लिहाजा आज जो पाकिस्तान में ही नहीं आफाक में एक फिजा कायम हो चुकी है मुमताज कादरी के इस जज्बे की वजह से। मुमताज हुसैन कादरी, जहां ये जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह बेदार हो चुका है और बता चुका है कि मुस्तफ़ा पर जबान खोलने वाला कोई कितना ही बड़ा हो, रसूलुल्लाह के गुलाम की निगाह में उसकी कोई हैसियत नहीं है। हमें ये जज्बा भी अपने दिल में रखना चाहिए, इसे आगे बढ़ाना चाहिए। फरमाया ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता हत्ता यकूना हवा हो तबान लिमा जेतुबे, यहाँ तक कि वो अपनी ख्वाहिशों को मेरे दीन के ताबे कर ले। हजरत अली मुर्तज़ा का इरशाद है, आप फरमाते हैं आलिम वो नहीं, सुनिए हजरत अली की जबान से आलिम की तारीफ। आप फरमाते हैं हजरत अली मुर्तज़ा का इरशाद है, आलिम वो नहीं जो इतना लोगों को बशारतें सुनाए, इतनी खुशखबरियां सुनाए कि लोग बेअमल हो जाएं, लोग निडर हो जाएं, अल्लाह की बगावत पर उतर आए। अमूमन हम बशारतें सुनाते हैं, यही सुनाते हैं फलां टिब्बे पर आ गए तो बख्शिश हो जाएगी, ये सुनाते हैं फलां हद से गुजर गए तो बख्शिश हो जाएगी। इसमें कोई शक नहीं, अहलुल्लाह की निस्बतों का अल्लाह की बारगाह में मकाम है, लेकिन खुदा की कसम मोहब्बत मुस्तफ़ा के साथ खुद नबी मोहतरम ने अपने गुलामों को अमल का हुक्म दिया। क्या हुक्म दिया? अमल करने का। अमल से उन्हें मुस्तस्ना नहीं किया। आज तो पीर साहब की खिदमत में साल के बाद नजराना पेश हो जाए तो बस ना नमाज पूछी जाएगी, ना हलाल कारोबार पूछा जाएगा, ना मुआमलाते मुरीद डिस्कस होंगे। खुदा की कसम मेरे मुस्तफ़ा ने, मैं कहता हूँ थोड़ा सा यहाँ और मेयार है, बड़े शहरों में तकरीर का मेयार और होता है। मैं अमूमन कहा करता हूँ कायनात के लीडरों में अगर किसी ने सिर्फ अकीदत कैश नहीं कराई, हकीकत कायनात को बताई है, तो सबसे पहले ये एजाज आमना के लाल को हासिल है।
एक है अकीदत का इश्क करवाना, बंदे मुँह से मोहब्बत करते हैं, हाथ चूमते हैं, पीर साहब हैं जी, मंजूर नजर हुजूर ज़ियाउल उम्मत हैं जी, हमारे उलमा के उस्ताद हैं जी, मैं अगर सिर्फ हाथ चुमवा लूं, सिर्फ आपसे नजराने बटोर लूं, सिर्फ आपकी अकीदतों को समेटता रहूं, कभी हक बात आपको ना बताऊं, कभी आपको अमल की तलकीन ना करूं, खुदा की कसम ऐसी अकीदत इंसान को जहन्नम में गिरा देगी। ऐसी अकीदत का कोई फायदा नहीं। हजरत बिशर हाफी, आपने नाम सुन रखा है, ये वली अल्लाह थे, इनके पांव में जूती नहीं थी जब रब इन पर मेहरबान हुआ, तौबा कबूल, पांव से नंगे थे, हैरान रह गए, मैं शराबी, सिर्फ अल्लाह का नाम जमीन पर पड़ा था, मैंने उठाकर चूमा, मालिक राजी हो गया। और कहता है कि बिशर क्या हमने, तूने हमारे नाम से प्यार किया, हमने तेरी जात से प्यार किया, आज से तू है बिशर हमारा महबूब बन गया। बरादरान ग्रामी कदर बिशर हैरान रह गया, और बिशर सारी जिंदगी मालिक को नाराज करता रहा। एक मर्तबा अगर प्यार का ये जवाब है, तो अगर सारी जिंदगी मालिक के लिए कर देगा, तेरा आलम क्या होगा। खुदा के करम की मस्ती में आ गया बिशर हाफी, फिर जिंदगी भर पाँव में जूती पहनने की भी ख्याल न रहा। अल्लाह के इश्क में इतने डूब गए, जज्ब हो गए, शराब खानों को बेच डाला, आग लगा दी हर चीज को। क्यों? बहुत बड़ा इराक का अमीर आदमी था बिशर हाफी, शराब के कारखाने थे इसके, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत में सब कुछ छोड़ा। क्यों छोड़ दिया? एक फकीरे बेनवा बनकर रह गया और कायनात से कटकर खुदा की मोहब्बत की मस्ती में रहता था। क्यों? वजह ये है, खुदा की कसम, जिसका भी दिल इश्क खुदा से मानूस हो जाता है, वो कायनात से ना मानूस हो जाता है। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज़्ज़ते आशनाई। जिन्हें यार की आशनाई मिली है, उनकी नजर में दौलत, सोना, चांदी तो दरकिनार, कायनात की कोई हैसियत नहीं रहती। सिद्दीक का दिल खुदा से आशना था, मुस्तफा ने मांगा तो सिद्दीक तन के कपड़े भी लेकर नबी की बारगाह में आ गया। क्यों? सब कुछ वारा, दिल यार से आशना हो गया। अल्लाह से आशनाई मांगा करे, अल्लाह से मोहब्बत अल्लाह की मांगा करे, अल्लाह के रसूल की सच्ची मोहब्बत मांगा करे। मैं बात कर रहा था अकीदत कैश कराने की। हजरत बिशर हाफी अमूमन लोगों को मिलते नहीं थे, लोगों में बड़ी अकीदत थी। एक दिन इत्तेफाकन किसी काम के लिए शहर के करीब से गुजरे, दुनिया टूट पड़ी, कोई हाथ चूम रहा है, कोई बाजू चूम रहा है। हजरत बिशर हाफी के मुंह से एक जुमला निकला, काश हम ये पहलू भी पढ़ा करें। हजरत बिशर हाफी ने फरमाया, ऐ लोगों, मुझे जहन्नम न धकेलो। जलाली बुजुर्ग थे, मजजूब टाइप थे, जब ये जुमला जोर में कहा, लोग डर गए। बाद में महरम राज खादम ने कहा, हुजूर अजीब जुमला, आप मुद्दत के बाद लोगों को नजर आए, लोगों ने अपनी मोहब्बतें, अकीदतें निसार की, कुर्बान की, आपको बोसा दिया, आपने अजीब जुमला फरमाया, मुझे जहन्नम में न धकेल दो। इसकी वजह क्या? फरमाया, मैंने इसलिए कहा, जब ये इतनी मुझ से अकीदत करेंगे, मेरे अंदर अना आएगी, जब अना बढ़ती है तो फिर खुदाई के करीब बंदा चला जाता है। मैंने नफ्स को डांटा था, नफ्स इतना बड़ा ना हो जाना कि खुद भी जहन्नम में चला जाए, इन्हें भी जहन्नम में ले जाए। मैं कहा करता हूँ, मोहब्बत और अकीदत के मेयार में हर कोई बराबरी नहीं रख सकता। अगर इस बैलेंस को रखा है तो आमना के लाल ने रखा। जब जमाना बलाएं ले रहा हो, जब जमाना दुआएं दे रहा हो, जब जमाना कदम चूम रहा हो, हकीकत कौन बयान करता है? हकीकतें छुप जाती हैं, हकीकत खराफात में खो गई, हकीकत ये उम्मत खराफात में खो गई, एक हकीकत रिवायात में खो गई। आज हम रिवायत के पाबंद बन गए, नारा भी लगाया, दावा भी किया, ऊंचे ऊंचे हाथ खड़े करके रसूलुल्लाह से वफा का तकाजा भी किया। रहा अमल, वो बेगाना है नबी है, अमल का रसूलुल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं। ये कमी है मेरे अंदर, मैं अपने अंदर समझता हूँ, आपको डिलीवर कर रहा हूँ अपना ये गम, अपना ये दर्द, कि मुझे जैसे हुजूर का गुलाम होना चाहिए। मैं अपने आप को कामिल नहीं समझता, और आगे बढ़ना चाहिए।
मिशकात शरीफ की हदीस है, किताबुल ईमान के अंदर मौजूद है। हुजूर तशरीफ फरमाया, हुजूर वुजू कर रहे हैं। बोलिए क्या? आप वुजू फरमा रहे हैं। जब आपने वुजू का छींटा अपने चेहरा मुबारक पर डाला, सहाबाए किराम परवाना वार हाथ बढ़ाने आगे बढ़े। हुजूर के जिस्म से लगने वाला पानी अपने हाथों पर लिया, कोई गोद में ले रहा है, और मोहब्बत भरे अंदाज में वही हुजूर के बदन से लगने वाला पानी चेहरे पर मल रहे। ये आशिकों का जमघटा है। दुनिया की शमा जलती है, परवाने आते हैं। कायनात में मुस्तफ़ा जैसी शमा कोई नहीं, साहबा जैसा परवाना कोई नहीं। ये सच है और मैं हकीकत अर्ज कर रहा हूं। कायनात में मुस्तफ़ा जैसी शमा कोई नहीं, साहबा जैसा परवाना कोई नहीं। वारे वारे जा रहे थे, हजूर ने अकीदत नहीं कैश करवाई। मेरे बदन का पानी चेहरों का गाजा बना रहे हैं, जिसे नहीं मिलता वो हाथों की तरी लेकर सादत समझ रहा है, बरकत समझ रहा है। हुजूर ने सवाल किया, लिमा तफअलून हाकज़ा, यहाँ क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो? औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, पूछा क्यों कर रहे हो ऐसे साहबा? सुनिए साहबा ने क्या जवाब दिया। अज़किया फी हुब्बिल्लाहि व हुब्बि रसूलिही, आका हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह के हबीब की मोहब्बत है। आका इतनी मोहब्बत है कि आपके बदन से मस होने वाला पानी भी हमारे लिए मुतबर्रक है, तबर्रुक है, हम उस बरकत को हासिल कर रहे हैं। हुजूर खुश नहीं हो गए कि ठीक है जी मेरे पानी को बरकत। खुदा की कसम मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, अगर चाहते हो तुम्हारी ये मोहब्बत कबूल हो, अगर तुम्हें अल्लाह रसूल से मोहब्बत है और चाहते हो कि अल्लाह रसूल के महबूब बन जाओ, तो 3 काम किया करो। बोलो क्या? कितने काम? मेरे करीम ने फरमाया, अगर मेरे साथ मोहब्बत करते हो या चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत करूं, अगर अल्लाह से मोहब्बत है या महबूबे खुदा बनना चाहते हो, 3 बातें किया करो। फरमाया, जब बात करो तो सच बोला करो। क्या किया करो? सच बोला करो। दूसरी बात इरशाद फरमाई, जब तुम्हें कोई अमानत दी जाए तो अमानत में खयानत न करो। ये अमानत है, आपका वक्त मेरे पास अमानत है। आपने मुझे कुर्सी पर स्टेज पर बिठाया, टाइम दिया। हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह पीर हो तो ऐसा कामिल, आप फरमाते थे, बेटा अगर तूने 1 घंटा तकरीर की, 100 बंदा तेरी तकरीर सुन रहा है, तूने कौम के 100 कीमती घंटे लिए, लिहाजा यावा गोई, लच्चर गोई, लतीफा बाजी, हंसाना और मजाक करना, अगर उसमें टाइम बर्बाद किया, कल खुदा की कचहरी में कौम के 100 घंटे का जवाब दे होना होगा। तू अमीन है कौम का, कौम के 1-1 सेकंड की कदर कर, उनकी गोद में वो चीज डाल जो उनके लिए भी तेरे लिए भी 2 जहां में कामयाबी का बायस बन जाए। अमानत, कोई भी अमानत है। कौम ने बनाया नाज़िम, कौम ने बनाया चेयरमैन, कौम ने बनाया MPA MNA, फरमाया अमानत में खयानत। बोलिए अमानत में, खुदा की कसम अगर ये एक जुमला कौम अपना ले, 2 जहां में कामयाब हो जाए। अमानत जो अल्लाह ने जिम्मेदारी दी उसे सही अदा करो, उसके अंदर गड़बड़ ना करो। फैक्ट्री में मुलाजिम हो, कार्ड दाखिल करके आ गया, अफसर को रिश्वत टकराई, ड्यूटी नहीं दी, तनख्वाह ले रहा है, क्या ये अमानत है? बरादरान ग्रामी कदर, मेरे करीम ने फरमाया, अगर मुझसे मोहब्बत है तो फिर सच बोला करो, और अगर कोई अमानत दी जाए तो खयानत ना किया करो। तीसरी बात फरमाई, व अहसिन मन जावारा का, अपने पड़ोसी भाई से हमेशा हुस्ने सुलूक किया करो। ये 3 चीजें अगर हमारे अंदर आ जाएं, हमारी ये दुनिया भी जन्नत बन जाए। इसी तरह एक बूढ़ी सी औरत हुजूर की बारगाह में बड़ी हुजूर से मोहब्बत करने लगी, और मोहब्बत में आकर ना एक जुमला उसके मुंह से निकल गया। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु जैसे पीर साहब बैठे हों, कोई अकीदतमंद मर्द या औरत आए, पीर साहब से वालिहाना मोहब्बत का इजहार करने लगे। वो बूढ़ी कितनी मुकद्दर की सिकंदर है, अपनी वालिहाना मोहब्बतें मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश कर रही है। हुजूर से मोहब्बत करते करते न उसके मुंह से एक जुमला निकला, क्या?
अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, अल्लाह करीम आपको मलाए आला में आला मकाम अता फरमाए, व अना माका, और प्यारे तुम्हें आला मकाम मिले, मैं भी हुजूर के साथ हूँ। दुआ दी हुजूर को मोहब्बत में आकर, कहने लगी मेरे आका को अल्लाह आला दर्जे दे आखिरत में, और मैं भी साथ हूँ। बताएं कहाँ सैयदुल अंबिया, कहाँ एक बूढ़ी औरत। तो हुजूर के करम की इंतहा, हुजूर ने फरमाया आमीन। उसने मांगा कि आका अल्लाह आपको वहां आला दर्जे दे और मैं भी आपके साथ हो जाऊं। हुजूर ने फरमाया आमीन। अब हुजूर ने उसकी अकीदत की लाज तो रखी, आमीन कहा, जैसे हमारे पीराने इज़ाम अपने गरीब और अनपढ़ मुरीदों को भी सीने से लगाते हैं। ये हमारी रस्म वफा रसूलुल्लाह से चली आ रही है, यही आज हमारे पीराने इज़ाम करते हैं, हर एक को नवाजा करते हैं। मैं भी कभी कभी सोचा करता था फना हजरत साहब का मुरीद दाढ़ी मुंडाता है, फिर भी उन्होंने बैत कर रखा है। हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में बैठने से पता चला कि नादान, ये ज़हन से सवाल निकाल दो। हुजूर ने एक दिन बात इस पैराए में की ना, जिससे पता चला नेकों को तो हर कोई सीने से लगाता है, बदों को कोई कोई सीने लगाता है। और ये इसलिए लगाए रखते हैं कि इसी तरह ठीक हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। मैंने कितने देखे, दाढ़ी नहीं थी, हुजूर ज़ियाउल उम्मत की गुलामी में आए, आपकी शफकत के साथ। हमारा एक दोस्त था, वो चौधरी था, तालिब इल्मी में बड़ा वो पाटे खान और बड़ा तकब्बुर से रहता था। सारे असातिज़ा से बाहर आका दाढ़ी रखो, नहीं रखी। दौरा हदीस की क्लास में पहुंचा, हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह तआला अलैह की क्लास में बैठा, एक दिन आपके करीब बैठा था। आपने खैरियत दरियाफ्त करते हुए उसके गालों पर यूं हाथ लगाया। उसने तालिब इल्म थे, हमने मजाक में कहा चौधरी साहब अब तो दाढ़ी बढ़ गई। कहने लगे अब ये बढ़ती जाएगी। हमने कहा क्यों? कहने लगा उस प्यार वाले ने ऐसा प्यार भरा हाथ लगाया है, अब दाढ़ी कटाते हुए शर्म आती है, अब दाढ़ी कटाते हुए शर्म आती है। मैं बात अर्ज कर रहा हूं, तनकीद हम करते हैं, छोटी छोटी बात पर तनकीद। ये फलां पीर साहब के मुरीद ऐसे ऐसे। भाई अगर इन गुनाहगारों को वो दामन से नहीं लगाएंगे तो ठीक कैसे हो? ये हमें दर्श मिला, लेकिन मैं कर रहा हूँ। इसी तरह मुझे एक इशारा किया गया कि आजकल एक बात बड़ी थी, जिसने मुमताज़ कादरी का जनाजा नहीं पढ़ा वो सुन्नी नहीं है। ये क्या डेफिनेशन है? मुमताज़ कादरी साहब की शहादत, अल्लाह उनकी मौत को शहादत का आला दर्जा दे, हमारे लिए वो बाइस से सद फख्र हैं। लेकिन इसका ये क्या मतलब है कि जो कि आदमी नहीं जा सका वो सुन्नी नहीं? ये अजीब में यार, ये तंग ज़र्फी छोड़िए, अल्लाह वालों वाली वुसअत ज़र्फी अपनाइए, बड़ा दिल कीजिए। अब मेरे नबी का बड़ा दिल क्या है सुनिए। एक बूढ़ी सी औरत कह रही है या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको मलाए आला में जगह दे और मैं आपके साथ हूं। तो हुजूर ने वुसअत ज़र्फी का सबूत फरमाया आमीन, अल्लाह तुम्हें वो आला मकाम अता फरमाए। लेकिन मेरे करीम नबी ने, मेरे आकाए करीम ने सिर्फ अकीदत कैश नहीं की कि माई मुझ पर वाले हाना कुर्बान जा रही है। हुजूर खामोश नहीं हो गए, फरमाया माई मैंने आमीन तो कह दिया है, अगर ये मकाम चाहती है अल्लाह तुम्हें कल क़यामत में मेरा कुर्ब अता करे तो दो काम किया करो। कितने? हाँ, नाराज हो सुनने वाले या नाराज हो, अनवर कुरैशी रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करता है। इसलिए मैं हर बात में कोई अमल का पैगाम देता हूं। हुजूर ने अकीदतें कैश नहीं करवाई, सिर्फ हाथ और पांव चुमवा कर बात खत्म। खुदा की कसम कितनी हदीसें ऐसी नजर में गुजरती हैं, कितने ऐसे मकाम हैं। हुजूर ने सिर्फ अकीदत नहीं कैश कराई, हकीकत बताई, हकीकत बताई। और हकीकत बताना बड़ा मुश्किल है, ये आमना कलाल ही कर सकता है। फरमाया ऐ माई अगर चाहती अल्लाह तुम्हें ये मकाम रफ़ी अता फरमाए तो दो काम किया कर। पहला काम ये किया कर, फरमाया ऐ माई ऐ औरत नमाज कायम किया करो। बोलिए क्या? और आगे फरमाया बाजताने भी अलमासी, और ऐ माई गुनाहों से बचा करो, नमाज पढ़ा करो, गुनाहों से बचा करो, करम हो जाएगा, करम हो जाएगा। हुजूर के मशहूर सहाबी हैं और मशहूर ये वाक़या हजरत रबिया रज़ी अल्लाह ताला, हजरत रबिया बिन मालिक हुजूर के ज़ाती खादम हैं। कितने मुकद्दर का सिकंदर। मैं कहता हूँ अल्लाह की कसम, हमारे एक दोस्त हैं बड़े सादा से हैं,
एक मरतबा उन्होंने मुझे बताया कि मैंने चंद दिन हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन की खिदमत में सियालशी मदरसा में पढ़ता था, आपको वुजू करवाया। अब वो जब भी मुझसे तारीख मांगता है मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं ना करूं, क्योंकि हमारे पीर सियाल लजपाल का गुलाम है। निस्बतों का ये पास करना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन बरादरान ग्रामी कदर जो हुजूर प्यार पीर सियाल की खिदमत करे, जो हुजूर ज़ियाउल उम्मत की नौकरी में रहे या पीर मेहरे अली शाह की गुलामी में रहे, वो अपने मुकद्दर पर नाज करता है। रबिया बिन मालिक वो मुकद्दर का धनी है जो आमना के लाल का खादिम है। सरकार का बिस्तर मुबारक उठाना, मिसवाक शरीफ उठाना, लोटा मुबारक, हजूर के ज़रूरत का सामान हजरत रबिया के पास होता है और हजूर का वुजू करवाते हैं। एक दिन वुजू करवा रहे हैं, हजूर का दरिया रहमत जोश में आ गया। ये नहीं होता कि पहले दिन खैरात मिल जाती है, पहले इखलास दिखाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है, फिर कभी नजर करम की नजर होती है, सवली होती है। हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हमें फरमाया कि हजरत शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा थे, आपके मुरीदीन हाजरीन भी मौजूद थे, हजूर ख्वाजा शम्सुल आरिफीन रहमतुल्लाह ताला अलैह भी मौजूद थे। एक आदमी आया, हजरत शाह सुलेमान तौसवी से मिलकर निकलने लगा। हजरत शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, भाई जिसने खिजर देखना हो ये जा रहा है मुलाकात करने। लोग टूट पड़े कि हजरत खिजर की ज़ियारत करें। हजरत ख्वाजा शम्सुद्दीन सियालवी बैठे, शाह सुलेमान तौसवी पीर पठान का चेहरा देख रहे। फरमाया, मौलवी सियालवी तुम नहीं जाते खिजर से मिलने? फरमाया, हम उसे मिलेंगे जिन्हें खिजर मिलने आता है, हमें अपने खिजर के होते हुए किसी और की जरूरत क्या है। बरादरान गिरामी कदर, जब इस हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे कि हजरत शाह सुलेमान तौसवी का करम मौज में आया, फरमाया, मेरे अल्लाह साईं मेरे सियाला को रंग लाई। अब वो रंग लगा हुआ है जो अकनाफ में खुशबू आ रही। ये मौज का दरिया कभी कभी रहमत पर आता है, मौजों पर आता है। खिदमत शर्त है, इखलास शर्त है। अब हजरत रबिया हुजूर को वुजू करवा रहे हैं, हुजूर का मौज करम जोश में आए। फरमाया, सल रबिया, रबिया मांग क्या मांगता है, मांग क्या चाहता है। हजरत रबिया भी कोई आम आदमी नहीं थे। ये नहीं मांगा या रसूलल्लाह औलाद ज्यादा हो, कारोबार मंदा है, अच्छा हो जाए, दौलत मिल जाए। वो तरबियत याफ्ता निगाह मुस्तफ़ा थे। सवाल भी अजीब किया, असआलो का मुराफ़क़त का फिल जन्ना, या रसूल अल्लाह मैं आपसे सवाल यही करूँगा प्यारे, इससे बढ़कर और क्या मांगूँ। जैसे आज खिदमत में हाजिर हूँ, वहाँ भी हाजिरी नसीब रहे। तुझसे तुझी को मांग कर सब कुछ ही मांग लिया, उठते नहीं हैं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। या रसूल अल्लाह, इससे बढ़कर मैं और क्या मांगूं। मुझे वहां भी हुजूर की माइयत, सोबत, खिदमत नसीब रहे। तूने ये नहीं कहा तू हमारा जाती गुलाम है, लिहाजा तुम्हें नमाज माफ है। जैसे आज नाम नेहाद पीरों और मुरीदों ने बना लिया, बस ये फलां हजरत के हम मुरीद हैं, नमाज की कोई ज़रूरत नहीं, दीन की कोई ज़रूरत नहीं, उलमा की सोबत की कोई ज़रूरत नहीं, मस्जिद का दरवाज़ा देखने की ज़रूरत नहीं। ये नहीं दीन। हुजूर ने जाती गुलाम को क्या कहा, फरमाया, आइन्नी अला नफ्सी का बेकसरत सुजूद औ कमा काला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे करीम ने फरमाया, अच्छा रबिया, अगर ये चाहता है ना इनाम मिले, तो फिर अपने नफ्स की ख्वाहिशों के खिलाफ मेरी कसरत सुजूद से मदद करना, सजदे ज़्यादा किया करो। जो ज़्यादा खिदमत करता है उसे वहाँ तो सजदे ज़्यादा करने का हुक्म मिल रहा है, यहाँ सजदे माफ़ हो जाते हैं। मैंने जी उर्स में हिस्सा डाल दिया, 11वीं में डाल दिया, मिलाद में डाल दिया, नहीं, ये बात गलत है। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली। जिसने सबक याद किया, जो सबक याद किया करते हैं उन्हें छुट्टी नहीं मिलती। सिद्दीक़ अकबर कायनात में इसके रसूल का सैंपल है, छुट्टी नहीं मिली। सिद्दीक़ अकबर ज्यादा इबादत किया करते थे, मौला अली ज्यादा इबादत किया करते थे। पूरी जिंदगी में हजूर नबी रहमत हर पीर को रोजा रखा करते थे, सिद्दीक़ अकबर भी हर पीर को रोजा रखा।
इसने कहा अबू बकर पीर का रोजा फर्ज तो नहीं, फरमाया महबूब रखता है, गुलाम भी रखता है, सुन्नत है मेरे करीम की। मेरे भाई आज हमारे अंदर एक्चुअली कमी अमल की है, अमल की तरफ तवज्जो ने। अगर मुमताज कादरी आज हमारे लिए सैंपल है तो जहां मुमताज कादरी ने जान वारी वहां पीर का रोजा अपनी तरफ से रख कर सूली पर गया, सहरी को जागा, खजूरें खाई, पानी पिया, कहा मेरे आका के मिलाद का दिन है, हम तैयारी करके जाते हैं, हम रोजे की नीयत करके जाते हैं। गोया मुमताज कादरी ने बताया हजूर की बारगाह में सिर्फ काल काल न कर, हाल भी पेश कर, अपना हाल भी रसूलुल्लाह की सुन्नत में रंग। यही वो कमी है आज जिसकी कमी है हमारे अंदर। आइए हम काल से बढ़कर हाल भी अल्लाह के नबी पर वारे, हजूर की सुन्नत, हजूर की शरीयत को अपना शियारे जिंदगी बनाएं। खुदा की कसम बरादरान ग्रामी कद्र, अगर ये बात हम सुन्नी कर लें, आज भी सुन्नियों को फिर इज्जत व वकार और इमामत कायनात मिल सकती है। दोनों आलम में तुम्हें मकसूद घर आराम है, उनका दामन थाम लो जिनका मोहम्मद नाम है। अल्लाह हमें अकीदत व मोहब्बत मुस्तफ़ा के साथ साथ हजूर की शरीयत को अपनी ख्वाहिशों पर मुकद्दम करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल्लाह।